हेलो गाइस, मैं हूं गगनदीप सयाल और आज हम आ गए हैं फिर से एक बार जिंदगी भरी बातें लेके और हर बार की तरह एक नए कॉलेज में आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम पूछेंगे ऐसे सवाल जो हमें मीनिंगफुल लाइफ की ओर इंस्पायर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यहाँ पर 50 कंट्री से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तरह तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, सोशल साइंस एटसेट्रा। मुझे लगता है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, एक सफ़र है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सक्सेस को पाने के चक्कर में हम बेमतलब का तनाव लेने लगते हैं। एक ऐसी रेस बना लेते हैं जिसमें बस भागे जा रहे हैं और कोई सुकून ही नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे क्या है स्टेबल सक्सेस का फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। What is success for you? सक्सेसफुल होना मेरे लिए इज लाइक हैविंग अ सेटिस्फैक्शन विद इन योरसेल्फ। मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाए लाइफ में और एक अच्छा लाइफ जी पाए। फ्यूचर अच्छा हो, पैसा कमाए ज़्यादा। जो मैं प्रॉब्लम झेल रहा हूँ जो आप आने वाले जनरेशन को ना, अगर हम खुश रहेंगे तो मेरा फ्यूचर जो मेरा फैमिली है वो भी खुश रहेगा। हम सक्सेस होने के बाद किसी को हेल्प कर सके, मेरा ये है। मम्मी पापा के नज़रों में प्राउड फील होना है गेस। सेम थिंग, और खुश रहना, मतलब खुश रहना, हाँ, नीड्स पूरी होती रहे, मतलब ठीक है। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि कुछ कर सकें हम फ्यूचर में। जी। जो हमारे ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हों। अगर आप 10 लोगों को खाना खिला सकते हो और आप खुश हो तो उसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस मानता हूँ। एक फिक्स थोड़ी होती है सक्सेस। राइट। हम जो इस फील्ड में हैं हम उसमें आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो पैसा प्लेज अ मेजर रोल। या इट डज। पैसा कमाओ, आराम से मजे लो जिंदगी की। पैसा सब कुछ है, पैसा है तो एजुकेशन है, अचीवमेंट किसी भी अपने गोल को पूरा करने में। रिचनेस की कोई लिमिट नहीं है। अभी अंबानी भी हो, इतने सारे रिच है, बट अभी भी उनको पैसे कमाने हैं। अच्छा, उनकी कोई लिमिट नहीं है कि मुझे यहीं तक ही कमाना है। एक कंटेंटमेंट आता है कि हम लोग अपना खुद को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम लोग अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं लाइफ से। सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों ग्रोथ इंपॉर्टेंट है फॉर अपने आप को सक्सेसफुल बोलना। स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक, हाँ, बोथ गो हैंड इन हैंड। ग्रोथ। अच्छा, ऐसा नहीं कि मटेरियल। ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप बता सकते? पॉसिबल है अगर हम मतलब स्पिरिचुअल होते हुए अपना मटेरियल वर्क करते रहें। देयर शुड बी अ बैलेंस। या देयर शुड बी अ बैलेंस। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए, मतलब संन्यास ले लिया क्योंकि वो फेक संन्यास होगा। ऐसा फेक संन्यास होगा। अभी मैं छोड़ के निकल जाऊँ, मेरे मन में है वहाँ बैठ के, मैं पहाड़ पे बैठ के सोची ओ मुझे पिज्जा मिल जाता, बर्गर मिल जाता तो कितना अच्छा होता। या तो वो अपने आप आएगा। मेरे लिए ये है कि अगर मेरे पेरेंट्स कहीं आके खड़े हो कहीं भी, चाहे वो फंक्शंस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे वो मैं अपने पेरेंट्स से ये ना जान जाए कि हाँ मैं उसकी लड़की हूँ। नहीं, मेरे से मेरे पेरेंट्स को जानना चाहिए। वो मेरे लिए मैटर करता है। मेरे लिए सक्सेस वो है, उनके ड्रीम्स को पूरा करना, उनको वो चीज़ें देना जो वो अभी नहीं खुद के लिए कर पा रहे, मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि वो सक्सेसफुल होना है या फिर एक स्टेबल सक्सेस, स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है? स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है, बट उसमें खुद को नहीं छोड़ना है, खुद को गुम नहीं होने देना। जो अपना रियल वाला है उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं चल जाना है कि अपना रियल वाला छोड़ दूँ, फिर क्या फ़ायदा, फिर मैं वो हो जाऊँगी जो मैं हूँ ही नहीं। मुझे अपना रियल वाला साथ रखना है। हर इंसान को अपनी सोच को सामने रखने का पूरा हक है। मैं ये मानता हूँ कि आज का जो यूथ है वो बहुत समझदार है और उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बस ज़रूरत है सही गाइडेंस और क्लैरिटी। हम अपनी एक बार की हार से ही हार जाते हैं, अपने आप को असफल मानकर कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। ऐसे में हम अपने जीवन में सफलता को कैसे ला पाएंगे? मुझे लगता है कि सफलता के सही मायनों को समझने के लिए एक डिटेल डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक कॉन्सेंसस पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं जीडी विद जीडी। यहाँ पर अब हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर काफ़ी हुनर बच्चे लग रहे हैं मुझे, और मैं चाहता हूँ एक बार ताली मार दीजिए अपने लिए। तो जानते हैं कि सक्सेस के मायने, सक्सेस इनके लिए क्या है। तो कोई बताना चाहेगा आप में से कि क्या ज़्यादा पैसा होना सक्सेसफुल है या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसा होना सक्सेस नहीं है, क्योंकि एक हमको ना
एक स्टेटस मेंटेन करना है। जब तक हमारा कोई स्टेटस नहीं है हमको कौन पूछेगा। तो मेरा Status? What do एक you know स्टेटस status? मतलब हम किसी लेवल पर हैं, हमने कोई कोर्स करा है, कोई ग्रेजुएशन वगैरह करी है, हाँ। अगर हम अनपढ़ हैं, हमको कुछ नहीं आता, तो उसमें पैसा क्या करेगा। अच्छा। तो हम एक स्टेटस पर है, एक लेवल हमारी है खुद की बनाई हुई, तो वहाँ वो एक तरीके की सक्सेस है जो हम जिससे हमारी पहचान है। सिर्फ पैसे से हमारी पहचान नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? निशांत। ताली होनी चाहिए ईशान के लिए। तो और कौन अपना ओपिनियन देना चाहता है इस बारे में? तो जैसे कि उन्होंने कहा कि स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, हम पे कुछ बनेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन पैसा भी बहुत मैटर करता है। अगर पैसा नहीं होगा तो नॉलेज से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाओगे। अपनी चीज़ों को जो आप चाहते हो करना, या लाइफ में जो आप लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, या पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, वो आप नहीं बना पाओगे बिना पैसे के। क्योंकि नॉलेज बहुत लोग करते हैं गेन, टीचर्स भी नॉलेज गेन करते हैं, स्टूडेंट्स भी नॉलेज गेन करते हैं, बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता, हर कोई उतना पैसा नहीं कमा पाता। तो आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एजुकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, बट पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ तकरार हो गया है दो बच्चों के बीच में, नोएडा के ही आपस में भिड़ चुके हैं ये। तो एक बंदा कह रहा है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्टेटस ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी पहचान ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग ईशान, आपका नाम क्या है? कितने लोग ईशान के साथ हैं इस समय? तो कितने लोग गौतम के साथ हैं? ओके, सो जो अभी हाथ खड़ा कर रहे हैं वो अपने ओपिनियन दीजिए प्लीज़ इस बारे में। मनी कैन बाय एनीथिंग, हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम पे नॉलेज भी होगी बट पैसा नहीं है तो हम अपना स्टेटस भी मेंटेन कैसे ही करेंगे। हाँ। पर यहाँ पर मेरे को एक सवाल है, जैसे अगर आपके पास पैसा है बहुत सारा, बट उसके साथ साथ स्ट्रेस भी उतना ही है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं? नो सर। नहीं? नो सर। तो फिर कोई और बोलना चाहे? या सर, पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। मेरा नाम मनी कुमार है। राइट। और आपने पूछा था कि सक्सेस क्या होता है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो जी, और आप में जुनून है वो काम करने का जी, और रात में सोने से पहले आपको सुकून मिल रहा है वो काम करके, तो आप सक्सेसफुल हैं। चाहे ताली इस बात पे भी मुझे लगता है, मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ इस बात पे कि अगर आपको वो जो आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको जुनून है, आप रात को सुकून से सो रहे हैं, तो सक्सेसफुल है। अगर आप रात को नींद ही नहीं आ रही तो फिर क्या सक्सेसफुल है आप? उसमें पैसे मैटर नहीं करता है, आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती है। बस बात यही है कि आपको अगर सुकून मिल रहा है वो काम करने से, तो बस आप सक्सेसफुल हैं। आई थिंक हमारी जो डिस्कशन है बहुत सही दिशा जा रही है। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? आई बिलीव कि सक्सेस, जैसे हम यहाँ पर पैसे की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिस पर डिफाइन नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ पर भी डिफाइन करनी चाहिए कि आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, या आपके एक लोगों के सामने आप क्या कितनी काइंडनेस दिखा रहे हो, या क्या एम्पैथी दिखा रहे हो वक्त पड़ने पर लोगों के साथ। तो ओवरऑल जो लोगों का भी एक पर्सपेक्टिव है आपके ऊपर, और आपका भी एक सेल्फ ग्रोथ का है कि आप अपने आप को हर दिन बेटर बना रहे हो। और कोई अपने व्यू पॉइंट्स प्लीज? थैंक यू सो मच। या सबकी, अब मैं आपके पास भी आता हूँ। सर, मेरा नाम सागर शर्मा। जैसे उन्होंने बताया कि पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, बट हमारे पास नॉलेज भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमारे पास पैसा ज़्यादा है, नॉलेज नहीं है, पैसे को हम कहाँ इधर उधर वेस्ट कर देंगे। बट इन केस अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, और नॉलेज होगी तो मैनर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे होंगे, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग बहुत अच्छा होगा। तो उस बिहार पे हम हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, बट हमारे पास नॉलेज भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नॉलेज के बिहार पे पैसा कहीं से भी कभी भी कैसे भी निकाल सकते हैं, नॉट बिहाफ ऑफ मनी। अच्छा, मेरा नाम शिव है। मैं इनके पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। इनने कहा था कि सक्सेस मतलब जब हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हम हैप्पी हैं, हमारे परिवार हैप्पी है। मेनली अपने पेरेंट्स अगर अच्छे से जी रहे हैं हमारी सक्सेस को लेके, तो हम सक्सेसफुल कह सकते हैं अपने आप को। अच्छा। हम पे पैसा है, हम पे नॉलेज है, जो हम कर रहे हैं उसमें हम खुश हैं। एट द एंड हमारा फैमिली खुश है, हमारे फ्रेंड्स खुश हैं। इन सब चीज़ को बैलेंस करके अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो हम सक्सेस हैं एक तरीके से। फॉर मी सक्सेस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अचीव्ड इन अ डे। तो कंसिस्टेंट एफर्ट इज़ समथिंग जो हमें हर रोज़ करनी चाहिए, वेदर इट बी अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम और इट कैन बी अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एनीथिंग। अगर आप डेली एफर्ट्स नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे, आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। सर, आई एम मुस्कान, और मेरे अकॉर्डिंग ना सक्सेस ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या फिर लॉयर बन जाओ। मतलब किसी भी फील्ड में रहो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जैसे कि ना जो डांस करते हैं या कोरियोग्राफ करते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उनके पास बहुत बुकिश लैंग्वेज हो, ग्रेजुएट हो या ये वो। नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है ना, हर चीज़ हम सीख रहे हैं। तो डे बाय डे आप जितना सीख रहे हो, उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो, वो सक्सेस है। Something you desired
you have to focus on it. You have to put all your effort on it if you want to be successful. And I think if you need something, you would definitely work for it. Oh, that's a good thing. I mean, we can clap for her. Yeah, anyone else wants to say on this? जैसे बोला कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस में, क्योंकि एक होता है कंफर्ट जोन और एक होता है आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो कोई भी चीज़ को इनहेंस करने के लिए या उसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और हमें आउट ऑफ अपना कंफर्ट जोन जाना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए किसी भी सक्सेस को गेन करने के लिए। आई थिंक बैलेंस से मुझे याद आया कि हम कई बारी जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो मुझे एक दिमाग में आइडिया आ रहा है कि वी आर समटाइम्स कंफ्यूज बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। अगर आप सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इससे, वी आर कंफ्यूज बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? हाउ शुड वी डिफरेंशिएट? या आप ही बताएं, आप बोलना चाह रहे थे ना नेक्स्ट, तो हाउ शुड वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस? सर नीड्स तो है कि जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या है डेली बेसिस पे, एक बार बताएंगे? डेली बेसिस पे जितना होना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक कपड़े पहने हैं, ठीक ठाक कॉलेज में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अच्छे कॉलेज में आ रहे हैं आप, नोएडा इंटरनेशनल ठीक ठाक कॉलेज का होता है। मतलब अपने कॉलेज को ठीक ठाक बोल दिया। एजुकेशन, ड्रेसिंग, फूड, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब नीड्स है। वांट्स मतलब मुझे रोलेक्स की वॉच चाहिए, ये तो वांट्स हो गया ना ज़्यादा। नीड और वांट में बहुत लिटरली बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अगर नीड वो चीज़ है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के मतलब अधूरापन फील होता है, उसके बिना आप इनकम्प्लीट हो, वो नहीं हो रहा है तो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं। बट वांट हमारा मतलब एक तरह का ज़िद होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे टू शो ऑफ हम उस चीज़ के लिए हम ब्रांडेड चीज़ें लें, हम एक नॉर्मल लैपटॉप से या छोटे फ़ोन से भी काम चला सकते हैं, बट फिर भी हमें आईफोन चाहिए जस्ट टू शो समवन। तो ये हमारा वांट है, ये हमारी वांट है जिसके बिना भी हमारी ज़िंदगी चल सकती है, बट फिर भी हम दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में वो चीज़ें करते हैं। तो वो हमारी वांट है, वो हम चाहते हैं कि लोग देखें कि भाई हमारे पास इतना चीज़ है, हम इस लाइन पे हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये है वो है, और उनके पास नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पैरामीटर ऑफ सक्सेस ये नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो या फिर बहुत सारा नॉलेज हो। सर मेरा पैरामीटर ये है कि जिन लोगों के साथ मैं आज घूम रहा हूँ, 4 साल बाद उन लोगों के साथ ही मैं घूमूं, उनके साथ ही मैं बैठूं। क्या बात है, जहाँ आपके जो दोस्त है वो दोस्त बने रहे हैं आपकी जिंदगी भर। लोगों को कंजर्व करके अपने लाइफ में रखना इज ज़्यादा इम्पोर्टेंट देन पैसा। तो सर मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए उसके बाद भी मैं और ग्रीडी हूँ कि सर, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट नहीं आएगा जी। आज की डेट में अगर हम देखें तो सब लोग बस सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमें 1st से 12th तक बस भगाते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने जो चीज़ देखी है वो हमें नहीं देखने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम वो चीज़ सफ़र करें जो हमारे पेरेंट्स ने सफ़र की। तो वो हमें अपने साथ मतलब हमें बोलते हैं कि नहीं तुम ये करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा। बट इस चक्कर में हम अपने रिलेशनशिप्स को, हम हमारी मेमोरीज़ को छोड़ देते हैं, हम उन्हें पीछे कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा आज असाइनमेंट है बट हमारे दोस्त का बर्थडे भी है, बट असाइनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें वो सबमिट करना है, हमें उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो आपने जो बोला, मेरे को एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि बीइंग एम्बिशियस और बीइंग कंटेंट, लाइक यू नो बीइंग हैप्पी इन योर लाइफ कितना ज़रूरी है। सो हम उसको कैसे बैलेंस करें, या ये पॉसिबल ही नहीं है? यू नो अगर या तो आप एम्बिशियस हो सकते हो या लाइफ में कंटेंट रह सकते हो, तो ये एक बैलेंस कैसे ज़रूरी है? अभी जो नहीं बोले एक बार मैं चाहता हूँ वो अगर अपनी टिप्पणी दें कुछ। आई बिलीव कि अगर हमें चीज़ों को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें उन्हें एनालाइज करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार हम उन्हें कि हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लें, उस हिसाब से हम उसको टाइम दें, तो हम हर चीज़ को इजीली बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लाइक फैमिली, एजुकेशन, हमारी खुद की खुशियाँ, जैसे कि मुझे स्केचिंग पसंद है या क्राफ्ट्स करना पसंद है या डांस करना पसंद है, तो मैं अपनी हैबिट्स, अपनी ज़रूरतों को और अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप्स को, हर चीज़ को प्रायोरिटी वाइज लिस्ट कर लूँ कि क्या पहली प्रायोरिटी है, क्या दूसरी है, और उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लूँ, तो मैं हर चीज़ को ईजिली बैलेंस कर सकूँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें फोकस रहना चाहिए किसी भी
भी चीज़ की, जैसे उन्होंने बोला कि एनालाइज करना चाहिए, चीज़ें एनालाइज करने के बाद हमें फोकस रहना चाहिए। हम एनालाइज तो कर लेते हैं बट उस पर कॉन्टिन्यूस फोकस नहीं रख पाते अपना। मेरे अकॉर्डिंग है कि हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि स्टेबल सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक बहुत अच्छा ही बहुत बड़ा काम करना है। हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, स्टेप बाई स्टेप काम करेंगे। अगर हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स करते हैं, एंड फिर हम उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, तो हम लोग का जो ब्रेन फंक्शन करता है वो इसी वे में करता है कि ब्रेन को चाहिए सर डोपामीन, वो उसको डोपामीन तभी मिलेगा जब वो अचीव कर लेगा, जब उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अच्छा, लोग गोल्स बना लेते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया था कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, क्यों नहीं रहती? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। हमने आज एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे, हम मोटिवेटेड हो गए, हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने 2 दिन उसको एग्जीक्यूट भी किया। बहुत जगह वो लोग डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप नहीं कर पा रहे। एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म गोल्स होना चाहिए। आप फ्यूचर में, बहुत सारे लोग फ्यूचर में रहते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, देन आई विल बी सक्सेसफुल। नहीं हो पाता है। एक बार भी जैसे चीज़ें लैग किया आपकी, फिर वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप फ्यूचर में ना रहें, पास्ट में ना रहें। फ्यूचर में रहेंगे आप एंजाइटी में रहेंगे, पास्ट में रहेंगे आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप गोल से अपने आप हट जाएंगे। आप प्रेजेंट में रहिए, आपके पास 24 आवर्स है, आप उसमें जिए। 24 आवर्स में सर आप अपना 25 आवर्स वाला आउटपुट दीजिए, आप अपना 100% दीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मेरा पॉइंट भी यही कि पॉज और रीस्टार्ट, हमें एक टाइम पे आके अपने आप को पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग रोबोट्स नहीं है जो 24 आवर्स या फिर जो भी हमारे वर्किंग आवर्स है उसमें सिर्फ रेगुलर वर्क करते रहे। हमें थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना होता है। एक टाइम पे जब आपको लग रहा है कि आप एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो तो आप एक टाइम पे रुक जाओ, एक पॉइंट पे रुक जाओ, थोड़ा सा फिर अपने आप को टाइम दो, अपने लिए करो चीज़ें जो आपको मेंटल रेस्ट दे रहे हैं वो। Make some noise everyone, come on! क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत एनर्जी है अभी भी। सो पोएम से स्टार्ट करें, क्या कहते हो ऑडियंस? पोएम से। एक बार भगवान से बात हुई, छोटी सी मुलाकात हुई, ज्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं बट थोड़ी सी बात हुई। मैंने उनसे मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई क्या हाल है? भगवान ने जवाब दिया, वही रोटी वही दाल है। आज हो रहा हूँ मैं बहुत दुखी, क्योंकि इंसान नहीं रहने देते सुखी। जब भी सोने जाता हूँ उठ खड़ा हो जाता हूँ। इंसानों की मांग बढ़ी, वही पूरी करूँ मैं घड़ी घड़ी। सोचता हूँ रिटायर्ड हो जाऊँ या कुछ समय की छुट्टी पर जाऊँ, मैं भी वर्ल्ड टूर के मजे उठाऊँ। फिर मैंने जवाब दिया, तुमसे ही है तो ये दुनिया सारी। तुम रिटायर्ड हो जाओगे या छुट्टी पर जाओगे तो हो जाएगा नाश, सभी रहने लगेंगे उदास। यह सुनते भगवान हो गए अंत ध्यान, फिर से हंसी खुशी करने लगे वही काम। थैंक यू। अरे मतलब मुझे लगा कि भगवान भी तनाव में हैं, वो भी एम्बिशियस और कंटेनमेंट में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे कि वो भी छुट्टियों पे जाएं, ब्रेक ले। ओके, ऑलराइट। या सिंगिंग में कौन कौन थे? वे मैं तेरी हो गया, तू मैनू रोड़ ना देवे। वे मैं तेरी हो गया, तू मैनू रोड़ ना देवे। एना मेरी आँखियाँ जो हज छोड़ ना देवे। जे मैं कविंगा भी रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। जे मैं कविंगा भी रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कदे दूर न जावेगा। तू मेरे बाजू किते होर न लावेगा। नी मैं तेरी हो गया। थैंक यू। बहुत ही प्यारा। So we have a rapper in the house. रैप मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिखी थी। अरे वाह, क्या बात है, बहन के लिए रैप, that is very deep यार।
जाने जहान जाने रब जाने कौन तू कहाँ है, तेरी बातें बेजुबां है, तेरी यादें रहनुमा है, मैं ज़मीं तू आसमां है, सबसे बढ़कर बहन मेरे लिए मेरी माँ समा है, सूरत उसकी प्यारी जैसे रब ने लिया रूप ने आए, सीधी सादी भोली भाली हंसती खिलखिलाती है, चोट लगे मुझको आंख उसकी भर जाती है, गुस्सा अगर मैं होता बहुत प्यार से मनाती है, बड़ी हो या हो छोटी मुझको बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी के हर कदम पे साथ वो निभाती है, हर बात मेरे मन की पता उसे चल जाती है, सबकी खुशियों के बीच खुद को भूल जाती है, दुख दर्द मेरा वो किसी को ना बताती है, किसी भी हाल में हो सबको वो हंसाती है, करता बहुत प्यार तुझसे बहनी मेरी रब गवाह है, वो कोई भी परेशानी भाई साथ ये तेरा भी खड़ा है, मुस्कुराहटों से तेरी बनता मेरा आशियाँ है, तेरी खुशियों के लिए सब कुछ मैं हार दूँ, तू कहे तो बहन अपनी जान तुझ पे वार दूँ। क्या किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माई वे, जिंदगी है तेरे नाम, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार, मैनू तेरा इंतजार। क्या बात। मैं गाना गाना चाहता हूँ लेकिन टीम बेबी हूँ मैं साउथ दिल्ली की वाली की, जो करेगा मैं वो ही करूंगी, ऐसे छोटी मोटी गाड़ी में ना मैं ही बैठूंगी। ऑलराइट लेट्स रैप इट अप। थैंक यू भाई, टैलेंट तो इनमें बहुत ज़्यादा था और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सिंगर्स, काफ़ी सारे एक तो शायरी जो थी और इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज अबाउट सक्सेस काफ़ी लोगों ने अपने ओपिनियन दिए। मुझे एक शख्स था जो बोल रहा था कि सुकून चाहिए अगर आप रात को सो पा रहे हैं, मुझे भी उससे काफ़ी रिलेट हुआ कि अगर वो रात को सो पा रहा है ढंग से और वो खुश है लाइफ में, सुबह उठ रहा है आराम से और सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं। और ऑब्वियसली हर ये बात पक्की है कि पैसा तो चाहिए टू सर्वाइव इन दिस लाइफ, बट सुकून भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सुकून नहीं है आपकी लाइफ में तो मुझे लगता है कि आप ठीक से नहीं जी रहे हैं और सक्सेसफुल होना मुझे लगता है वो नहीं है। सफलता का जो मायने है वो पैसे से ऊपर है या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से ऊपर है। उसका मायने ये है कि आप अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। जब आप इन सब की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और इसको अच्छा करते हैं तो यही एक सफल व्यक्तित्व की पहचान है। अभी हम और भी कॉलेजेस में जाएंगे और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और लाइफ को कुरेदेंगे। आई थिंक लाइफ के जो मायने हैं और डीप जाएंगे और देखते हैं कि क्या ज़िंदगी में हमारे लिए रखा है। तो तब तक के लिए आई थिंक मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप भी अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नए कॉलेज और नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ GD Syal साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।